हेलो फ्रेंड्स, रेड मार्केट आए वालों बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं कुछ क्वालिटी स्टॉक की जो कि आने वाले दिनों में आने वाले हफ्ते में एक अच्छा खासा पैसा बना के दे सकते हैं। मैं वो स्टॉक्स लेके आया हूँ गाइस जो ब्रेकआउट दे चुके हैं और इन स्टॉक्स को हम कहने की पोजिशनल से कहने की शॉर्ट टर्म बेसिस में भी रख सकते हैं। एक तरह से इंट्राडे बेसिस में भी हो सकता है आपको एक अच्छा पैसा बना के ये स्टॉक दे दें। तो यहाँ पे टोटल 5 स्टॉक्स लेके आया हूँ जिनमें से सबसे पहला स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है अशोक लेलैंड। लेट मी गो टू डेली बेसिस। डेली टाइम फ्रेम अगर स्टॉक को देखा जाए तो ये स्टॉक अपने कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। जोन कहीं ना कहीं 190 से लेकर के 160 का था और अब देखा जाए तो स्टॉक में ट्यूसडे ट्रेडिंग सेशन में एक वॉल्यूम ब्रेकआउट कहीं ना कहीं हमें आता हुआ दिखा है। एक रेंज ब्रेकआउट भी हम कह सकते हैं आता हुआ दिखा है। तो स्टॉक अब कहीं ना कहीं खरीदारी में देखा जा सकता है। हालांकि जो हम नियर टर्म जो टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइस वो 200 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी मेरा मानना है पोजिशनल से शॉर्ट टर्म बेसिस में स्टॉक कहीं ना कहीं 225 230 के लेवल्स भी दिखाता हुआ दिख सकता है। हालांकि जो स्टॉप लॉस अब मैनेज करके चलना चाहिए वो कहने की 175 के लेवल पे मैनेज करके अब चलना चाहिए। तो अशोक लेलैंड को अपने रडार पे रखिए। बाकी स्टॉक को अगर मूविंग एवरेजेस के भी अगर तौर पे देख लिया जाए तो अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ आरएसआई में भी देखें तो एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला और आरएसआई भी अब ओवरऑल 60 के ऊपर है जो कि एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। तो मेरा मानना है ये तेजी थोड़ी और कैरी आउट हो सकती है। यहाँ से और मोमेंटम हमें इस स्टॉक में बिल्ड होता हुआ दिख सकता है। आपको ही पता है कहीं कि ऑटो सेल्स रिजल्ट्स कहीं कि अब निकलने लग गए हैं और मेरा मानना है यहाँ पे सेल्स काफी ज्यादा बेहतर रह सकती है जिसके चलते स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम यहाँ से भी आपको देखने को मिल जाएगा। सो अदर स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है गाइस क्रूर व्यास बैंक। और अगर इस स्टॉक की अगर बात कर ली जाए तो ये भी स्टॉक में जो एक हर्डल था, एक सप्लाई जोन था 200 रुपीस का, उसका ब्रेकआउट स्टॉक ने अब कंफर्म कर दिया है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकआउट भी साफ साफ देखने को मिल रहा है। आरएसआई में भी पॉजिटिव क्रॉसओवर है, एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ इस स्टॉक पे भी अब बनती हुई दिख रही है। तो स्टॉक को भी कहीं ना कहीं खरीदारी में देखा जा सकता है। हालांकि मेरा मानना है ये तेजी अब इस स्टॉक को कहीं ना कहीं 215 से लेकर के कहीं ना कहीं 225 के लेवल्स तक ले जा सकती है। हालांकि जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मैनेज करना चाहिए वो डेफिनेटली एस ट्यूसडे का लो जो कि हमें 192 के लेवल पे देखने मिला था, वहां पे एसएल मेंटेन कर लेना चाहिए। मेरा मानना है यहाँ से और तेजी अब यहाँ पे एक्सटेंड होती हुई दिखेगी। बाकी मूविंग एवरेजेस के तौर पे देखें तो स्टॉक लगातार अपने 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट लेता रहा है और अब सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक को भी अब रडार पे रखें। हालांकि मुझे जो तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है लेमन ट्री। देखा जाए तो होटल सेक्टर्स में भी काफी अच्छी खासी तेजी देखने मिली है और खासकर लेमन ट्री की बात कर ली जाए तो इस साल में कहीं कि स्टॉक में शुरुआत में कंसोलिडेशन देखने मिल रहा था और ये रेंज कहीं कि 145 रुपए से लेकर के कहीं कि 120 के रेंज में देखने मिली थी, जिसका ब्रेकआउट कहीं कि हमने इस हफ्ते में कंफर्म होते हुए देखा है और फॉलो अप बाइंग भी स्टॉक में आती हुई दिख रही है। देखा जाए तो वॉल्यूम में भी काफी जबरदस्त कहीं ना कहीं यहाँ पे इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यस यहाँ से और मोमेंटम स्टॉक में बिल्ड हो सकता है। हालांकि स्टॉक को चाहे तो करंट लेवल से भी देख सकते हैं। बाकी स्टॉप लॉस जो मेंटेन होगा गाइस वो कहीं ना कहीं 140 के लेवल्स पे मेंटेन होगा और मेरा मानना है इस स्टॉक को पोजीशन से शॉर्ट टर्म बेसिस में रखना चाहिए। हालांकि देखा जाए तो नियर टर्म टारगेट जो है वो है 165 और सेकेंडरी टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गाइस वो 182 का एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। मेरा मानना है वहां तक का मोमेंटम स्टॉक में अब बिल्ड होता हुआ दिखेगा। बाकी मूविंग एवरेजेस के तौर पे भी बात कर ले तो स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ अगर मैं बात कर लूँ आरएसआई की तो आरएसआई में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव क्रॉसओवर है। आरएसआई भी 60 के ऊपर आता हुआ दिख रहा है जो कि एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। तो ये स्टॉक का जो ट्रेंड है वो भी अब कहीं ना कहीं बुलिश है और यहाँ से और बड़े मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। तो ये बात होगी गाइस तीसरे स्टॉक की। चौथा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है फेडरल बैंक। देखा जाए तो प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू स्टॉक बैंकिंग स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी इस हफ्ते पिछले हफ्ते से देखने को मिल रही है और मेरा मानना है ये तेजी और एक्सटेंड होगी। और फेडरल बैंक की भी अगर बात कर ली जाए तो फेडरल बैंक भी इस साल की शुरुआत से ही थोड़ा कंसोलिडेशन में रहा है। जो रेंज रही है गाइस वो 158 रुपए से लेकर के 140 की रही है और देखा जाए तो उस रेंज के ऊपर कहीं कि स्टॉक अब निकलता हुआ दिख रहा है। यहां तक कि देखा जाए तो वॉल्यूम में भी डे ऑन डे बेसिस में काफी ज्यादा तेजी देखने मिल रही है। वॉल्यूम कहीं कि बढ़ते हुए अब दिख रहे हैं। सो मेरा मानना है यहाँ से और बाइंग इंटरेस्ट आता हुआ दिख सकता है, खरीदारी और बढ़ सकती है, यहाँ से और तेजी आपको आती हुई दिख सकती है। हालांकि हम जो नियर टर्म में जो टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइस वो 172 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मेरा मानना है स्टॉक शॉर्ट टर्म में कहीं कि 195 की तरफ ज्यादा हुआ दिख सकता है। तो स्टॉक को कहीं कि रडार में रखना चाहिए। हालांकि स्टॉप लॉस की अगर बात कर ली जाए तो स्टॉप लॉस कहीं कि 155 रुपए के लेवल्स पे मेंटेन करना चाहिए। बाकी अगर आरएसआई की बात करें तो यहाँ पे भी आरएसआई में पॉजिटिव क्रॉसओवर है और 60 के ऊपर देखने मिल रहा है जो कि एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। बाकी मूविंग एवरेज के तौर पे देखें तो स्टॉक
अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो एक फ्रेश स्ट्रेंथ साफ साफ दिख रही है, एक फ्रेश मूव कहीं कि अब इस जोन के ऊपर अब आता हुआ दिख सकता है। हम एक अच्छी तेजी इस स्टॉक से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बाकी लास्ट स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है HDFC AMC, और देखा जाए तो इस स्टॉक में बहुत ही जबरदस्त कहीं कि वॉल्यूम इमर्ज हुए हैं, कहीं कि ट्यूसडे के सेशन में एक वॉल्यूम ब्रेकआउट हम बोल सकते हैं। और देखा जाए तो यहाँ पे भी हमें एक कंसोलिडेशन बोल लो या रेंज बाउंड बिहेवियर बोल लो, जो कहीं ना कहीं 3850 से लेकर के कहीं ना कहीं 3600 की रेंज में था, और उसका ब्रेकआउट कहीं ना कहीं हमें ट्यूसडे सेशन में कंफर्म होता दिखा है। यहाँ पे फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी थी जिसका ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। और देखा जाए तो यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी मैंने यहाँ पे रेफरेंस लिया है, जिसपे कहीं कि सपोर्ट लेकर के कहीं कि स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एक तरह से डेली बेसिस में स्टॉक ने एक फ्रेश बॉटम क्रिएट कर लिया 3600 पे, और यहां से हमें एक बड़ी तेजी की आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। मेरा मानना है स्टॉक को बाय ऑन डिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। हालांकि नियर टर्म में जो हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइस, वो कहीं ना कहीं 27 फरवरी का हाई, जो कि कहीं ना कहीं 4060 के लेवल पे है। और कहीं ना कहीं हम जो सेकेंडरी टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइस ओवरऑल, वो 4200 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरा मानना है स्टॉक आप कहीं ना कहीं 4200 तक के टारगेट के लिए भी तैयार होता हुआ दिख रहा है। हालांकि जो अब स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो गाइस ट्यूसडे के लो पे मेंटेन करना चाहिए, जो कि 3780 के लेवल्स पे आता है। तो यहाँ पे अपना एसएल मेंटेन करिए और स्टॉक को आप लॉन्ग साइड पे आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे भी अगर आरएसआई की बात कर ली जाए तो यहाँ पे एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने मिल रहा है, और आरएसआई भी अब 60 के ऊपर दिख रहा है, जो कि एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है, एक बुलिश स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। बाकी मूविंग एवरेजेस के भी तौर पे देख लें तो स्टॉक ने कहने की इसी हफ्ते में अपने 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट कंफर्म किया है, और अब कहने की अपने कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। तो इस स्टॉक को भी आप अपने राडार में रख सकते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स थे गाइस जो आपको एक अच्छा पैसा बना के देख सकते हैं गाइस, पोजिशनल से शॉर्ट टर्म बेसिस में, और हो सकता है इंटरडे बेसिस में भी आपको एक अच्छा पैसा इन स्टॉक से आता हुआ दिख जाए। बाकी डिस्क्लेमर ये है कि इनमें से कुछ स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में भी हैं, साथ ही साथ आप एक बार के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह लेके चल सकते हैं। ये जो भी एनालिसिस मैंने की वो मेरी नॉलेज से है, मेरे एक्सपीरियंस से है। सो गाइस यही थे मेरे एनालिसिस। आई होप आप लोग पसंद आई हो, तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर जरूर दबा देना। अगर आपको कोई फीडबैक है या कोई सजेशन या कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट भी है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चलिए। बाकी यस, मार्केट से रिलेटेड जितनी अपडेट्स होती है हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपडेट करते रहते हैं, खासकर ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, तो वहां पे हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।